नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 7 आ चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, पुलिस, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, 100% इसमें से फंसने के चांसेस हैं, जो भी हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेबल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रतिवर्ष दोस्तों जो है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा गया है। तो अधिकार दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 15 मार्च को। अगर यहाँ से अधिकार कट जाता और जो है दोस्तों हो जाता कि जो है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, उपभोक्ता दिवस दोस्तों जो है वो आपका मनाया जाता है 24, इसमें ऑप्शंस में है क्या? ऑप्शंस में नहीं है। अच्छा, 24 दोस्तों जो है दिसंबर को राष्ट्रीय जो है उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो है 13 अक्टूबर जो दिया है, ये याद रखिएगा, तिल दिवस मनाया जाता है। तिल दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और दोस्तों जो 5 दिसंबर दिया है, ये याद रखिएगा, मृदा दिवस मनाया जाता है। का मृदा दिवस भैया यहाँ पर मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें से दोस्तों पूछा था विश्व जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो 15 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल जानते हैं मूर्ख दिवस, ठीक है, अप्रैल फूल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? जो दक्षिण भारतीय वंश है विजयनगर साम्राज्य, ये दोस्तों जो है आप हरिहर प्रथम जी के द्वारा दोस्तों स्थापित है। हरिहर प्रथम जी के द्वारा। ठीक है, हरिहर और बुक्का काकतीय वंश के सेनापति थे दोस्तों। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये जो है साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो है स्थापित या फिर बनाया गया साम्राज्य। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो है विद्यारण नाम के एक वैष्णव संत थे। इन्हीं के प्रभाव में आकर हरिहर और क्या होगा, बुक्का दोस्तों जो है, इन्होंने दोस्तों जो है क्या किया, 1336 ईस्वी में जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश और क्या है एक आराविडु वंश, ये सभी का दोस्तों शासन किया। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर बात करें इसी में दोस्तों जो है मोहम्मद बिन तुगलक को दोनों बंधुओं ने दोस्तों बंदी बना करके दिल्ली लाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गैल्वीकरण जो दोस्तों जो है इसकी प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ा जाता है? तो दोस्तों जानते हैं लोहे में लग जाता है जंग, इसके लिए क्या गैल्वीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसमें जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन है, आप जानते हैं। ऊपर जो है लोहे के ऊपर क्या होता है, लाल रंग का दोस्तों जो ढीली परत एक बैठ जाती है जिसे जंग कहते हैं। और दोस्तों जस्दीकरण जो होता है वो चादर पर दोस्तों जो है जस्ते की परत को चढ़ाई जाती है। लोहे के जो भी चादर है इसमें उसको जस्दीकरण कह देते हैं या फिर जस्दीकृत कह देते हैं। ठीक है, लोहे पर दोस्तों जो है जंग से बचाने के लिए और क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाती है, वो पीच कर दिया जाता है, अलकतरा, या फिर दोस्तों जो है अल्मुनियम का पेंट, अल्मुनियम युक्त जो पेंट आता है वो वाला कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या फिर कह लें वैज्ञानिक कौन था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा, सूरज की रोशनी से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था वो था आइजैक न्यूटन। याद रखिएगा, सर आइजैक न्यूटन को दोस्तों जो है फिजिक्स यानी भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान का दोस्तों पिता भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के जो नियम है वो भी आपको याद रहना चाहिए, मैंने ट्रिक में कई बता रखा है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है किया था, ये खोज किया था और जो है 1666 वर्णक्रम की घटना पर दोस्तों प्रदर्शित करने में सफलता ये पाए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, सौर सेल का निर्माण दोस्तों करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सौर सेल का निर्माण करने के लिए जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन तत्व का दोस्तों उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा जानते हैं जो पृथ्वी पर जो है अनलिमिटेड या फिर कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है दोस्तों, सौर सेल का जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव है इसके द्वारा दोस्तों जो है सूर्य या प्रकाश से दोस्तों किसी भी स्रोत में ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है,
फोटोवोल्टाइक प्रभाव, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और प्रायः जस्ता अम्लीय और निकिल कैडमियम, ठीक है। और दोस्तों जो है बैटरिया जो प्रयोग होती है इसमें जो है जस्ता अम्लीय और निकिल कैडमियम के दोस्तों इसमें प्रयोग होता है, ठीक है, जो बैटरियां होती हैं उसमें, ठीक है। सोलर प्लेटों में दोस्तों क्या उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। और एन टाइप और जो है आपके पी टाइप के अर्धचालकों का भी इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर ऑप्शन में जो है ये आपका ए दिया है, ये भी बहुत बार आ चुका है, सोडियम। तो सोडियम दोस्तों ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। संक्रामक मतलब जो फैल जाता है, तो दोस्तों ये जो है तपेदिक है या फिर इसको कहते हैं टीबी, ठीक है। इसका बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, जीवाणु का नाम याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरक्लोसिस याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसका पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये फैल जाता है दोस्तों, और अगर ये आंत में फैल जाता है, जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम अगर ट्यूबरक्लोसिस अगर जीवाणु जब आंत में हो जाते हैं तो आंत क्षय हो जाता है, और मस्तिष्क में हो जाते हैं तो मस्तिष्क क्षय हो जाता है, अस्थियों में मतलब हड्डियों में हो जाते हैं तो अस्थि क्षय हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दिया। तो दोस्तों किन्होंने कर दिया, ये दोस्तों उधम सिंह ने कर दिया। पूरा प्लान तरीके से मारा गया था, क्योंकि इन्होंने दोस्तों जो 1919 की जो घटना है 13 अप्रैल ये याद रखिए, बहुत बार एग्जाम आ चुका है। 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों जो है किचलू और जो सतपाल हैं इनके लिए दोस्तों जो है क्या किया गया था, एक जो है उनकी क्या कह सकते हैं गिरफ्तारी के लिए जो है जन सैलाब उमड़ा था, और उसी पे दोस्तों जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो उसी के बदला लेने के लिए उधम सिंह ने दोस्तों जो है कितने साल बाद, लगभग दोस्तों जो है 13 मार्च जो है 1940 में, ठीक है, यानी बात करें तो लगभग 21 साल बाद दोस्तों, लगभग में 21 साल बाद इन्होंने दोस्तों जो है उसका बदला लिया, ठीक है, और जनरल डायर को गोली से मार दिया है, जो भी कहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वर्ष में अपने गए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा अपनाए गए दोस्तों ये है, किस वर्ष में दोस्तों अपनाए गए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में चरखा रखा गया था। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बात करें तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि ये दोस्तों जो किया गया था वो आपका वर्ष 1931 में दोस्तों जो है चरखा रखा गया था। जो भी झंडा है उसमें दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे पर दोस्तों चरखा रखा गया था 1931 में। कुछ पॉइंट्स है वो सुनिए। तिरंगे झंडे का जो डिज़ाइन है वो आपका 1921 में, और उनका जो नाम है जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और एक नंबर आप अलग से उठा सकते हैं, पिंगली वेंकैया जी, ठीक है। और दोस्तों जो है अगर बात करें तो जो है चरखे के स्थान पे अशोक चक्र, तो ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947, ठीक है। इसी डेट को और भी चीज़ मनाया जाता है क्या, इसी डेट को दोस्तों जो है 22 जुलाई 1947 को ही भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप को दोस्तों, यानी जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 वाला, इसी को दोस्तों अपना लिया। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको याद रखना है, ठीक है। चरखा वाला याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में चरखा जब की बात आएगा झंडे में बीच में, तो ये 1931 याद रखेंगे, ठीक है। 1921 में पिंगली वेंकैया ने दोस्तों तिरंगे का डिज़ाइन किया था, और 22 जुलाई की बात करेगा, जुलाई और 1947 में अपना लिया गया, या फिर बात करें कि बीच में अशोक चक्र आ गया। दोनों के लिए यही डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ बताया जा रहा है क्योंकि जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून जो है लागू किया गया था। तो दोस्तों वो कानून था मार्शल कानून या मार्शल लॉ, ठीक है। इसमें क्या करते थे, ये ज़बरदस्ती वाला चीज़ था एकदम। और ये दोस्तों जानते हैं कि 9 अप्रैल 1919, ये भी डेट याद रखिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है डॉक्टर सतपाल जी को और सैफुद्दीन किचलू को उठा लिया गया, फिर कहीं गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के लिए जो है 13 अप्रैल को
1919 को दोस्तों, मतलब 4 दिन बाद जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, अमृतसर में ये है। और दोस्तों इसमें आयोजन हुआ था, जनरल डायर ने दोस्तों क्या कर दिया था, गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, उसके लगभग जो है 21 साल बाद दोस्तों जो है मार्च जो है 13 मार्च को 1940 में उधम सिंह ने उसका बदला लिया, मतलब उनको मार दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसके बाद में संविधान अपने तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। देखिए इसमें संविधान अपनाने की तारीख के रूप में इसको यहाँ पर निर्धारित किया गया। तो यहाँ पर ये पूछ ही रहा है कि कौन सा सत्र था, सत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सत्र था दोस्तों लाहौर वाला। क्या हो जाएगा, सी इसका रेड आंसर हो जाएगा। डेट सब याद रखिएगा, इसमें दोस्तों बता ही दिया गया है दिसंबर 1929 के दौरान। दोस्तों इसमें क्या गया है, इसमें दोस्तों जो है कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आप याद रखिएगा, अध्यक्ष थे लाहौर वाले में। इसी के दिन दोस्तों जो है पूर्ण स्वराज का दोस्तों ये कहा गया। अगर पूर्ण स्वराज की बात किया जाए कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज मतलब प्रस्ताव जो है किसने रखा था, तो ये याद रखेंगे हसरत मोहानी। क्या नाम है, हसरत मोहानी। एक सेकेंड, हसरत मोहानी नाम है। ठीक है, ये कब रखे थे, ये 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में रखे थे। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ये हैं कि जो है 1929 को दोस्तों जो है पूर्ण स्वराज का जो ये किया गया था, तो उसमें जो आपके कह सकते हैं कि अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू जी को दोस्तों जो है लखनऊ का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, या फिर जो है आपका फैज़पुर का हुआ था, ये इसमें भी ये अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान। मतलब ये जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, और पाकिस्तान का है निशाने पाकिस्तान। ठीक है, ये अपनाने वाले मतलब इनको दोस्तों इनको मिला हुआ है। ठीक है, मिला हुआ है। एकमात्र भारतीय कौन है, कौन भारतीय हैं जिनको मिला हुआ है निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों? तो देखिए दोस्तों ये जो है मोरारजी देसाई जी हैं, मोरारजी देसाई। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, अपनाने को अपने हो जा रहा है। ठीक है, तो मोरारजी देसाई को दोस्तों मिला हुआ है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये मिला हुआ है इनको 1990 में निशाने पाकिस्तान मिला, निशाने पाकिस्तान 1990 में मिला, और भारत रत्न मिला 1991 में। ठीक है, एक सेकेंड, 1991 में। ठीक है, मोरारजी देसाई दोस्तों द्वारा क्या किया गया, अनवरत योजना, एक अनवरत योजना है, अनवरत योजना, ये दोस्तों 1978 में लाया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दोस्तों जो है ये प्रधानमंत्री बनने वाले गैर कांग्रेसी हैं, गैर कांग्रेसी। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ याद रखिएगा। केंद्र में बनाए गए सरकार के दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव इनको प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन दोस्तों जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? ये दोस्तों जो है ये है आपका गोदावरी। याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स, जैसे वृद्ध गंगा जब नाम आएगा, वृद्ध गंगा, एक नाम और आता है दक्षिणी गंगा। ठीक है, तो ये सब नाम जो है गोदावरी के ही हैं। नर्मदा दोस्तों आप जानते हैं अमरकंटक से निकलती हैं। विंध्य पर्वत भी आता है, तो जो भी आप लिख लीजिएगा अमरकंटक। ठीक है, और गोदावरी की अगर मतलब लंबाई बात किया जाए तो 1465 किमी है। ठीक है, 1465 किमी है दोस्तों। ये जो है नासिक से निकलती हैं, नासिक जो है से दोस्तों, इसका जो नासिक का एक ज़िला है त्र्यंबक गांव, इसकी पहाड़ी से दोस्तों निकल करके और बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरी जो है लंबी नदी है ये भारत की।
नेक्स्ट बात करेंगे, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन है? सभी लोग जानते हैं हिमालय है, ठीक है, हिमालय है दोस्तों। इसका हिमालय से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये कौन सा है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो 12मासी होते हैं, याद रखेंगे। और जो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो दोस्तों पूछा जाता है, या फिर जो है कौन सा पर्वत है, तो याद रखिएगा नवीन वलित मोड़दार पर्वत, ठीक है, ये कुछ याद रखिएगा। सिद्धांत जो है, जैसे उत्पत्ति की जो व्याख्या के लिए सिद्धांत है वो कोबर के दोस्तों भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा दोस्तों की जाती है, ठीक है। ये दोस्तों जो है, अगर हिमालय जो फैला हुआ है वो दोस्तों जो है एक तो इंडिया या फिर कहें भारत से लेकर के पाकिस्तान, नेपाल और आपका भूटान, चीन और दोस्तों म्यांमार, इतने जो है देशों तक ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए उपयुक्त होती है, सबसे बढ़िया होता है? तो गर्म और नम, ठीक है, गर्म और नम्र जो जलवायु होता है वो होता है चाय के बागान के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है आपका कहाँ होता है? ये असम में होता है। और दोस्तों चाय की खेती जो प्रारंभ भी बोला जाता है कि 1835 ईस्वी में, ठीक है, ये भी असम में ही हुआ है। और चाय की खेती दोस्तों जो ढालनुमा जो जगह होता है, ढालनुमा, यहाँ पर जो है की जानी चाहिए, बढ़िया होता है इसके लिए, ठीक है। ताप भी और वर्षा भी दोनों इसमें ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गर्म और नम, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महिलाएं होती हैं वो इसमें तोड़ने के काम में लगी होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित या फिर कहें वनाच्छादित जो होता है पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ पाई जाती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है दोस्तों ये आपका कहाँ है? ये जर्मनी में है। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों जो है दक्षिण पश्चिम जर्मन के जो है बादेन और वुटनबर्ग दोस्तों में स्थित है। वन आच्छादित पर्वत श्रृंखला है, वनों से मतलब घिरा हुआ, पूरा एकदम छपा हुआ, ठीक है। और दोस्तों जो है राइन घाटी में ये स्थित है, याद रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट का सर्वोच्च शिखर जो है फोर्डबर्ग है। क्या नाम है इसका? जो है नाम है फेडबर्ग है, जिसकी ऊंचाई है 1493 मीटर में, ठीक है, 1493 मीटर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का क्या अर्थ है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा 200 किमी उसकी लंबाई है और जो है चौड़ाई 60 किमी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का जो है आपको बताना है फुल फॉर्म या फिर अर्थ। तो अर्थ दोस्तों मतलब इसका फुल फॉर्म की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो डेवलपमेंट सिर्फ इसी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका जो है स्थापना याद रखिएगा 22 नवंबर 1965 को हुआ है, ठीक है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य जो है ऊपर की ओर बढ़ना है, ठीक है। और 1990 में दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मतलब यही करता है मानव विकास सूचकांक। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मानव विकास जो है रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा दोस्तों जो है ये प्रकाशित की जाती है? तो याद रखिएगा वही जो है क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी मैंने इसके बारे में बता दिया। 65 में इसका गठन है, न्यूयॉर्क जो है मुख्यालय। 90 में सबसे पहले दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट। और दो लोगों का नाम आता है, जैसे पाकिस्तान के हैं अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और भारतीय एक हैं अमर्त्य सेन, आप सभी लोग जानते ही हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। दोनों लोग के प्रयासों से दोस्तों ये जो है क्या हुआ था, रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों जो है गैर संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग दोस्तों आप जानते हैं, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो भी बोलिए,
तो 324 में दोस्तों अनुच्छेद में इसका वर्णन है। वित्त आयोग का 280 में आपका वर्णन है अनुच्छेद। और राज्य वित्त आप समझ ही चुके हैं। तो दोस्तों जो है राज्य वित्त आयोग जो होता है इसका गठन 5 वर्ष में राज्यपाल के द्वारा दोस्तों किया जाता है। यानी ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों जो है गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट बात करेंगे स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ये गुण होगा। ठीक है, गुण को अर्थशास्त्र में किसके द्वारा संदर्भित किया गया है, किसके द्वारा? तो दोस्तों देखिए स्वयं के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा व्यक्तिवाद हो जाएगा। स्वयं के बारे में बात हो रही है ना, तो व्यक्तिवाद कहेंगे दोस्तों। अर्थव्यवस्था को दोस्तों वैसे 3 भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। पहला जो भाग है, पहला भाग है आपका पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद पहला हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो समाजवाद होता है, समाजवाद। और तीसरा जो होता है मिश्रित होता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा पूंजीवाद में बाजार नियंत्रित होता है, समाजवाद सरकार नियंत्रित होता है, और मिश्रित में दोस्तों इसमें क्या होता है सार्वजनिक और निजी दोनों का जो है इसमें सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसको बनाए रखना है? तो मूल्य में स्थिरता बनाए रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो है मौद्रिक नीति महंगाई पर अंकुश लगाने और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए, टिकाऊपना बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य होता है। तो दोस्तों इसमें क्या करती है आरबीआई दोस्तों जो है परसेंटेज कम अधिक कर करके जो है लोन में करती है, जिससे कि और बैंकों में प्रभाव पड़ता है, फिर उससे वो लोग कम अधिक करते हैं। और सब चीज़ें भी है, जैसे कि पैसे को या फिर जो चल अचल संपत्ति को भी रोकती है, पैसे के जो उसके परसेंटेज है उसको रोकने का प्रयास करती है अदर बैंकों के। और दोस्तों जो है इसमें कुछ संपत्तियों को भी रोकने का प्रयास करती है, जिससे कि स्थिरता बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? ये नगर पालिकाओं से दोस्तों संबंधित है। और दोस्तों इसमें एक कुछ नाम आता है, जैसे कि ये आपके जो अनुच्छेद जो भाग है, भाग दोस्तों जो है 9, भाग 9 और अनुच्छेद 243 के त य छ ये सब जो है। और अनुसूची की जब बात आएगी, अनुसूची की बात आएगी, वो 12वीं अनुसूची है, जिसमें आपका जो है नगर पालिकाओं से रिलेटेड चीज़ें डाली गई हैं। और इसमें 18 विषय हैं, अनुसूची जो है 12 में, याद रखिएगा। ठीक है, और नगर निगम की जो स्थापना है वो याद रखिएगा, नगर निगम की जो स्थापना है दोस्तों वो 29 सितंबर को दोस्तों जो है 1688 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में, याद रखिएगा। मेन पॉइंट मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक अधिकार निर्धारित हैं? तो दोस्तों अगर बात करें तो जो है इस शुरू में जो था वो दोस्तों था आपका 7 मूल अधिकार और 11 दोस्तों जो है मौलिक कर्तव्य, लेकिन मतलब 10 एक और बढ़ा दिए गए थे फिर इसके बाद दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि दोस्तों मतलब सॉरी एक कम कर दिया गया। इसमें दोस्तों अभी का जो आंसर है वो 6 आपका दोस्तों क्या है मूल अधिकार है और 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और दोस्तों जो बदल दिया गया वो अनुच्छेद आपका 31 में क्या था संपत्ति का अधिकार था। क्या था अनुच्छेद जो है 31 में क्या था संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों जो है इसको बदल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 वाला, इससे दोस्तों बदल करके 31 वाले को हटा करके 300 के क में अनुच्छेद 300 के क में या फिर फर्स्ट में डाल दिया गया। अब ये दोस्तों एक कानूनी अधिकार है, यानी दोस्तों जो है यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए मतलब 6 मतलब का आपका मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य 11 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर अब के बढ़ा दिए गए। ठीक है, 2002 वाले 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने
पद पर बने रह सकते हैं। तो किसके महाधिवक्ता जो होता है पश्चात पर्यंत होता है किसके, राज्यपाल के। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है वो आपका 165 अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था का दोस्तों जो है वर्णन दिया गया है। आर्टिकल दोस्तों जो है 165 में बोला गया है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करते हैं, इन्हीं के पश्चात पर्यंत। ठीक है, हटाने उठाने का कुछ इसमें प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया। 5 वर्ष के लिए दोस्तों जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। अगर वित्त आयोग की बात करें तो 280 नंबर अनुच्छेद में इसका वर्णन है। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि जैसे आपको याद हो जाए। गठन का प्रावधान इसी में है और वित्त आयोग का गठन दोस्तों का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति इसमें बताया ही गया है। इसमें दोस्तों जो है एक अध्यक्ष होता है और 4 दोस्तों जो है अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस समय जो है वो अध्यक्ष जो हैं वो हैं NK सिंह। NK सिंह दोस्तों जो है इस समय अध्यक्ष हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस सेट का, जो दोस्तों आपका भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, मतलब स्वीकार कर लिया। ठीक है, जिससे जम्मू कश्मीर को दोस्तों जो है विशेष राज्य का जो दर्जा मिला हुआ है और आंतरिक स्वायत्त सुनिश्चित हो गया। आंतरिक स्वायत्तता दोस्तों इसके लिए सुनिश्चित हो गया। याद रखेंगे 1949 में दोस्तों इसको अंगीकार कर लिया गया। साथ ही साथ दोस्तों जो है 370 दोस्तों इससे हो गया, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कि इससे प्रभावी है। और दोस्तों अगर बात किया जाए कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि आपका जो अभी राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है इसके द्वारा दोस्तों जो है 14 मई दोस्तों जो है 1954 में दोस्तों जो है 35A जोड़ा गया। क्या 35A जोड़ दिया गया दोस्तों। ठीक है, अध्यादेश के द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, यही अध्यादेश का ही मतलब के कारण ही इन लोगों ने मतलब जो 2019 में हटा दिया गया 370 और 35 से, राष्ट्रपति के से ही सहमति से हटा दिया गया। तो ये भी डेट याद रखेंगे, 31 अक्टूबर। ठीक है, 2019 में दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर को दोस्तों क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया या फिर जो है बदल दिया गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो है था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।